दिल्ली पर ये कैसी आफत आई है? सारे संसाधन कम पड़ गए, बड़े बड़े अस्पतालों के बिस्तर कम पड़ गए, न पैसा काम आ रहा है न रुतबा, हर कोई बेबस बना हुआ है। जिधर देखिए चेहरे पर बेबसी, आंखों में पानी और सिस्टम के खिलाफ शिकायतों से भरी हुई जुबान। मम्मी को ऑक्सीजन की जरूरत है, कहीं बेड नहीं मिला, ऑक्सीजन नहीं मिल रही कहीं पर। केजरीवाल को, हर्षवर्धन को फोन करा, वो कह रहा अभी भेज रहे, कोई नहीं आ रहा यहाँ पर। सर सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया हमने, सारे हॉस्पिटल में, जीटीबी, लोकनायक, सारे हॉस्पिटलों में घूम लिया। सर कुछ मदद कर दो सर। ये दिल्ली के गुरु तेग बहादुर अस्पताल के बाहर की तस्वीर है। स्ट्रेचर पर मरीजों की भीड़ देखकर लगता है मानो कोई वार्ड हो, लेकिन ये कोई मेडिकल वार्ड नहीं। ये वो मरीज हैं जिन्हें अस्पतालों में जगह नहीं मिली। अब मरीज जाएं तो कहां जाएं? पूर्वी दिल्ली ही नहीं बल्कि दिल्ली के सबसे बड़े अस्पतालों में से एक है जीटीबी अस्पताल, जो कि सैकड़ों मरीजों का इलाज करता है, खासतौर पे कोविड के समय में। और ये सामने है कोविड वार्ड, जहां पर बाहर में आसमान के ठीक नीचे मरीजों को रखा गया है। मरीज यहाँ पर इलाज करवा रहे हैं क्योंकि अंदर सब कुछ भर चुका है, पूरी तरह से कोई भी जगह नहीं है यहाँ पर। और यही वजह है कि जो मरीज हैं उनको बाहर स्ट्रेचर पर लिटाकर इलाज देना पड़ रहा है। ये तस्वीरें आपको चौंकाने वाली हैं, क्योंकि धूप, गर्मी, बारिश सबके बीच में सारे मरीज इस समय सीधे सीधे आसमान के ठीक नीचे, खुले आसमान के नीचे, पेड़ के नीचे यहाँ पर लेटे हुए हैं। जीटीबी अस्पताल का हाल देख लिया, अब लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल के बाहर का हाल भी देख लीजिए। मरीजों और उनके परिजनों की बेबसी देखकर पत्थर दिल इंसान भी पिघल जाए। आधे दिल्ली से ज्यादा हॉस्पिटल में बस एक ही जवाब है, बेड नहीं है, बेड नहीं है, बेड नहीं है। अभी एक पेशेंट मेरे घर में पड़ा, मेरा लड़का, अब इसको देखो उसको देखो। दिल्ली वालों की हर सुबह खौफ में शुरू हो रही है। आज सुबह दिल्ली के मशहूर गंगाराम अस्पताल और मैक्स अस्पताल साकेत में भर्ती मरीजों की सांसें उस वक्त अटक गईं जब पता चला कि ऑक्सीजन की सप्लाई महज 1-2 घंटे की बची है। हालांकि वक्त रहते ऑक्सीजन सिलेंडर पहुंच गए। दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की सप्लाई में भारतीय वायुसेना के C-17 और IL-76 एयरक्राफ्ट की मदद ली जा रही है। इन विमानों से खाली टैंकर को पानागढ़ पहुंचाया गया है, फिर इन्हें दिल्ली लाया जाएगा। विमानों में ऑक्सीजन से भरा कंटेनर लाना संभव नहीं, लेकिन विमानों से खाली कंटेनर को वापस ले जाने से एक तरफ का समय बच जाता है। ट्वीट करने के साथ ही तमाम जो पूरा महकमा है वो इस काम में जुट गया कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन पहुंचे, क्योंकि 700 कोविड के पेशेंट इस हॉस्पिटल में जो साकेत में है यहाँ पर एडमिट है। जाहिर तौर पर इस ट्वीट के तुरंत बाद पूरा महकमा एक्शन में आ गया। ये बोल लिखा गया था ट्वीट में कि रात 1 बजे से उनसे प्रॉमिस किया जा रहा है इनॉक्स के द्वारा कि ऑक्सीजन पहुंच जाएगी, लेकिन अब तक ऑक्सीजन नहीं पहुंची है। लेकिन ट्वीट करते ही जब सबको जानकारी लगी तो पूरा महकमा एक्शन में आया और उसके बाद 3 घंटे की ऑक्सीजन पहुंच चुकी। दिल्ली में सरकार और अस्पताल के स्तर पर सारी कोशिशें जारी हैं कि किसी तरह मरीजों की जान बच जाए, लेकिन संकट के आगे सारी कोशिशें छोटी पड़ रही हैं। लोग बुरी तरह हताश नजर आने लगे हैं। मेरा पेशेंट 2-3 दिन से पड़ा है, लेटरिन बाथरूम करने करके लेटा हुआ, कुछ देखभाल नहीं हो रही है, ना कोई दवाई दे रहे हैं वहाँ पर। दवाई आंटी कोविड का पेशेंट है, हाँ जी, कोरोना का पेशेंट है, कुछ और है? हाँ जी, और इनके पास दवाई नहीं है तो हमें डॉक्टरों का नाम भी नहीं मिल रहा है। आंटी मास्क लगा के रखिए, मास्क लगा के रखिए। 1 मिनट, अब क्या आईसीयू में है, बेड पे है? बेड पे है, वो आईसीयू कर देते, हाँ तुम दे देते, ले जाओ अपने पेशेंट को, कुछ नहीं है इनमें। और अभी बोल रहे हैं अंदर जाएंगे तो कहेंगे तुम्हारा पेशेंट है ही नहीं। दीजिए सर प्लीज, और कोई नहीं है मेरा इसके सिवा। देखो बेड नहीं है यहाँ पे, बेड नहीं है। मैं कहीं भी लिटा के इलाज करा लूंगा। वो बात नहीं है ना मेरे भाई, मुझे बेड नहीं चाहिए। इलाज कैसे होगा बताओ ना, ऑक्सीजन तो लेवल पहले आईसीयू नहीं है ना। अरे तो नॉर्मल ऑक्सीजन तो कम से कम लगाओ, इसकी पल्स भी 65 हो गई है। मैं नापता हर हॉस्पिटल से आ रहा हूँ, माइनस होती जा रही है। मेरा हाथ जोड़ के विनती है, इसके सिवा मेरा कोई नहीं है। मैं बाइक चला के रोता हुआ है इसके लिए, लेकिन कोई भी सुन नहीं रहा। इससे कुछ मेरा कौन देखेगा? बेटी सियानी है, एक छोटी है गोद की, थक गया इन लोगों को। मैं पैर पकड़ने को भी तैयार हूँ, लेकिन एडमिट तो कर ही है।
बेड नहीं है, वो नीचे लिटा के इलाज करा लूंगा। मरीजों की पीड़ा के आगे डॉक्टर भी खुद को बेबस पा रहे हैं। It will be very deplorable condition, very unfortunate condition. We probably, you see, we as a doctor, we as a hospital, we are supposed to give life. If we cannot give them oxygen even, what is the situation? When patient comes to, patient will die. Patient will die. दिल्ली में हालात खराब बने हुए हैं। ये संकट कब और कैसे खत्म होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल हो रहा है।